हाँ जी सर, आवाज आ रही मेरी? कैमरामैन जल्दी फोकस करो। हाँ जी गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी, आपने मुझे अनम्यूट किया, जो बोलने का मौका दिया आपने यहाँ पर मुझे। हाँ जी गुरु जी, थोड़ा मैं अपनी लाइफ जर्नी। हाँ जी गुरु जी, मैं सारा कुछ बताऊंगा। नाम मेरा आकाश है गुरु जी, मैं रहने वाला यूपी से, रहने वाला एक छोटे से गांव से। अगर मैं बात करूं, मैं इसलिए छोटे से गांव से कह रहा हूं गुरु जी, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो गांव से होंगे, सही है ना। तो लोग सोच रहे होंगे ये तो शहरों वालों का बिजनेस है, मैं तो गांव से हूं, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, सही ना। तो अगर मैं एक छोटे से गांव से कर सकता तो हर इंसान कर सकता, सही ना। तो गुरु जी देखो, इस काम को करने का मेरा दो रीजन था, जो ऑलमोस्ट हर इंसान का होता है। पहला रीजन क्या था, घर की मजबूरी थी। दूसरा रीजन जो है, सपने थे मेरे। दोनों रीजन मेरे पास थे जो काम करने के लिए मुझे यहाँ पर लाया, सही ना। तो मैं अपनी फैमिली की अगर मैं बात करूं, मेरी फैमिली में मैं और मेरी मम्मी, बड़ा भाई रहता था। बड़ा भाई कुछ नहीं करता था, बड़ा भाई मामा के घर पे रहता था। शुरू से बचपन से जो भी जिम्मेदारी थी सारी मेरे ऊपर ही थी। घर चलाना, घर का खर्चा करना, अपना खुद का, तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही थी। तो एक ही चीज मेरे को शुरू से बताई गई थी कि बेटा पढ़ो लिखो जॉब करो, बेटा पढ़ो लिखो जॉब करो। तो मैंने वहां पर क्या किया, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मैंने स्कूल जाना स्टार्ट किया। वहां पर भी मेरे को यही चीज बताई गई कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, आपकी नौकरी लग जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी, सही ना गुरु। तो फिर मैंने वहां पर जब मैंने 10th क्वालिफाई किया तो घर के हालात बदतर से बुरे हो चुके थे। इसलिए बुरे हो चुके थे, वहां पर एक चीज बोला गया कि बेटा तू कुछ ना आप कर ले। तो मैंने वहां पर आर्मी की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। जब मैंने वहां पर आर्मी की तैयारी करना स्टार्ट किया, मैंने वहां पर 3 साल लगातार गवर्नमेंट आर्मी की तैयारी किया। 3 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आई। जब 3 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आई, घर वाले भी बोलने लगे कि बेटा देख ले, कुछ और ट्राई कर ले, पुलिस की भर्ती देख ले, तो टीचर की देख ले। लेकिन मैं अपनी स्टडी की बात करूं तो मैं स्टडी अगर मैं बात करूं ओनली 8 पास हूं। और आर्मी की तैयारी मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि सर यूपी में एक ऐसी चीज है ना कि पैसे से सारा चीज हो जाती है। तो वहां पर मैंने क्या किया था कि 10,000 रुपए देकर मैं हाई स्कूल की मार्कशीट लिया था, जिससे मैंने आर्मी की भर्ती देखनी थी, सही हो रही। तो फिर उसके बाद जब वहां पर वैकेंसी नहीं आई, वैकेंसी आने के बाद क्या हुआ कि मेरी रेस भी निकल गई। रेस निकलने के बाद क्या हुआ कि उसके बाद बहुत सारी चीज होता है, मेडिकल होता है, एग्जाम वगैरह होता है। तो पढ़ाई तो इतनी अच्छी थी नहीं गुरुजी, लेकिन अगर मैं बात करूं, मेरे को मेडिकल में ही पहले एडमिट छाड़ दिया गया था। वहां पर बोला गया कि अगर आपको मेडिकल अपना फिट करवाना है ना, तो आपको 3 से 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे, सही है। तो गुरुजी अगर मैं बात करूं अपने फैमिली की, तो घर का खर्चा मैं चलाता था। मैंने घर पे आया, मम्मी को बताया कि मम्मी वहां पर ऐसी ऐसी चीज बोली जा रही है। तो मम्मी ने एक चीज मेरे को बोली कि बेटा देख ले, अगर तेरे को लगता है तो मैं तेरे को पैसा दे दूंगा। तो मैंने मम्मी से कुछ चीज पूछी कि मम्मी एक चीज बताओ, जिस घर में कभी सब्जी नहीं बनी, जिस घर में कभी मार्केट से सब्जी खरीद कर नहीं बनी, हम अपने घर के गुजारा दूध से, अचार खा के, रोटी से, उससे हम दिन गुजारे थे, तो कैसे आप 4 लाख रुपए दे दे। तो मेरी मम्मी एक चीज बोली, वहां पर मेरे को रोना आ गया। मम्मी ने एक चीज बोली कि बेटा मैं तेरे को ना अपनी जमीन बेच के पैसा दे दूंगी, अगर देख ले तेरी नौकरी लग जाए। तो फिर मैंने एक चीज सोची सर कि अगर मैं 4 साल की नौकरी की अगर अपना खेत बेच के हो रहा हूं ना, तो शायद मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मैंने वहां पर क्या किया, वहां पर मैंने आर्मी को छोड़ दिया। जब मैंने आर्मी को छोड़ा सर, तो घर के हालात तो ऐसे बुरे थे, घर पे और ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी। घर पे और ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी कि एक आस लगा के बैठे थे घर वाले कि बेटा हो जाएगा आर्मी में, कुछ उसका बन जाएगा, तो घर के हालात चेंज हो जाएंगे। तो फिर जब मैंने आर्मी को छोड़ा, एक बार मन में आया कि सुसाइड कर ले, एक बार मन में आया कि सुसाइड कर ले। लेकिन अपने आप को मैंने वहां पे कंट्रोल किया। क्यों किया? क्योंकि मेरे को एक चीज माइंड में आई कि जिस माँ ने तेरे को इतना बड़ा कर दिया, पाल पोस के अपनी प्रॉब्लम को झेल कर, तो उसके तरफ तो देख, तू उसके तरफ देख, उसके लिए तो तू कुछ कर। फिर मैंने 1-2 महीने इधर उधर धक्के खाए, इधर उधर मैंने भटका। फिर जैसे सेम हर कोई इंसान फॉर्म सबमिट करके आता, मैंने भी फॉर्म सबमिट किया। मेरे अप्लाइन मिस्टर साहिल सर का कॉल आया मेरे को पहली बार इन्होंने जब सिस्टम बताया तो मेरे को बिलीव ही नहीं हुआ। मैंने 2 दिन तक बिलिंग नहीं की। मैंने तीसरे दिन बिलिंग किया। उसके बाद जब मैंने काम करना स्टार्टअप किया, जब मैंने फर्स्ट डे की ट्रेनिंग लगाई, उसके बाद मेरे को बताया गया तो सारी चीजें बिजनेस के बारे में, और माइंडसेट था मेरा जॉब का। तो मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तो मैंने अपने अपलाइन को बताया कि सर मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, मेरे सारे सर के ऊपर से जा रहे हैं। तो सर ने मेरे से एक बहुत अच्छी चीज पूछे कि एक चीज बताओ, तू आर्मी की तैयारी कितने साल किया था? तो मैंने बोला सर को, मैंने सर बोला 4-5 साल के। तो सर ने एक चीज बहुत अच्छी मेरे को बताई जो मेरी जिंदगी चेंज कर दी। सर ने बोले कि तू इस सिस्टम को 4-5 दिन समझ के देख सकता है? मैंने बोला बिल्कुल सर। कौन सा मैं डीसी लग रखा हूँ, कौन सा मैं कलेक्टर की जॉब कर रखा हूँ कि जो मैं नहीं लग देख सकता? तो मैंने जब 4-5 दिन पूरा सेशन लगाया, समझा अच्छे तरीके से, फिर मेरे को पता चला कि जो मेरे सपने थे, जो मेरे ड्रीम थे, घर के हालात और प्लस जो मेरे ड्रीम थे वो पूरे हो जाएंगे, सही है। तो फिर मैंने जब इस सिस्टम को समझा, आगे जब 3 दिन के सेशन लगाया, फिर स्लॉट बारी आई, तो रात को मेरे को पता चला कि 1300 रुपए का स्लॉट बुक करना पड़ेगा। तो फिर वहां पर, तो जिस इंसान के घर में सर पैसे नहीं थे, तो मेरे को एक बार ना बिल्कुल भी ये चीज लगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर लूं। क्यों कर लूंगा? क्योंकि मेरे पास ना बड़ा बहम था कि मेरे पास 300 दोस्त थे, मेरे 300 फ्रेंड थे जो कहते थे ना तेरे लिए भाई मैं जान दे दूंगा, तो आधी रात को कॉल कर ले, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। फिर मैंने उनको कॉल कर लिया, मैंने बोला भाई ऐसे करके मैं काम देख रहा हूं, तो मेरे को पैसा दे दे। 4-5 फ्रेंड को किया, सारे मना कर दिए। फिर मेरे अकाउंट में 800 रुपए पड़े थे, मैंने सर को सेंड कर दिया। मैंने बोला सर मेरी सीट बुक कर दो। फिर अगले दिन मुझे 2cc का प्लान मिल गया। अगले दिन मुझे 2cc का प्लान मिला। वहां पर बोला गया मेरे को 30,000 रुपए लगाने पड़ेंगे। तो मैं बात करूं, सच बताऊं सर, मेरे पैर के नीचे से जमीन निकल गई।
क्यों निकल गई? क्योंकि एक बार तो ऐसा आया कि भाई मेरे से तो होगा ही नहीं 2cc। लेकिन फिर अगर मैं बात करूं, फिर मेरे को सर ने कॉल आई, तो मैंने 1-2 दिन सर का कॉल नहीं पिक किया। तो फिर उसके बाद मैंने सर की कॉल पिक किया, तो सर ने बोले कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं कर रहे हो 2cc। मैंने सारी प्रॉब्लम सर को बताए, तो सर ने एक चीज मेरे को बहुत अच्छी सजेस्ट दी है। सर ने बोले कि अच्छा एक चीज बता, तेरे कितने फ्रेंड है? मैंने सर को बताया तकरीबन 300-400 हैं। तो सर ने बोले कि चल बहुत अच्छी बात है, एक काम कर, तू सभी का लिस्ट बना। मैंने बोला सभी 4-5 दोस्तों को मैंने कॉल कर लिया, किसी ने पैसे नहीं दिए सर। तो उन्होंने फिर मेरे को एक चीज बोली है कि तू सभी का लिस्ट बना पहले। सभी को मैंने लिस्ट बना लिया, सर को कॉल किया, सर मैंने लिस्ट बना ली। सर ने बोले कि अब तू सभी को कॉल कर, और सभी को कॉल करके 1-2 हज़ार रुपए मांग। मैंने सभी को कॉल कर लिया, किसी ने 1 रुपए भी नहीं दिया। उन्होंने क्या बोले कि भाई एक दिन पहले मेरे को बताता, मैं अभी तेरे को देता, मैं तेरे को ही कॉल करने वाला था भाई पैसे के लिए। तो ऐसे ऐसे करके मेरे को प्रॉब्लम आई, सही है। तो फिर मैंने वहां से भी थक के आ गया। जब मैं बाहर मार्केट से सारे जगह धक्के खा के आ गया, कहते हैं ना कि जब बेटा हर जगह से थक जाता कहां पर आता, अपने माँ बाप के पास आता है। तो मैंने अपने मम्मी के पास गया, मम्मी के पास बैठा, मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी देखा ऐसे ऐसे करके मैंने काम को स्टार्टअप किया हूं, और मेरे को इतने पैसे की जरूरत है। वही मम्मी जो 4 लाख रुपए लगाने के लिए रेडी थी ना, वही मम्मी कह रही मेरे पास पैसे ही नहीं है। वही मम्मी कह रही मेरे पास पैसे नहीं बेटा, मैं कहां से दूं? फिर मैंने भाई को बताया, भाई ने बोला कि मेरे दोस्त ने किया था, उसका कुछ नहीं बना, तेरा भी कुछ नहीं बनेगा। तो भाई ने क्या किया, थप्पड़ लगाया, मैंने जिद किया, भाई ने थप्पड़ लगाया कि तेरे को कुछ नहीं करना है, तू चुपचाप मार के जो कर रहा है वो कर, आगे तेरे को कुछ नहीं करना, तेरे को कोई पैसा नहीं मिले। फिर मैंने मम्मी के पास गया, मम्मी ने फिर मना कर दिया, फिर मैंने गया, फिर मना कर दिया। फिर मैंने रात को मम्मी का पैर पकड़ लिया, मैंने बोला कि मम्मी चाहे आज मेरा 2cc करवा दे, तेरी वजह से मेरी जिंदगी बन जाएगी, या तो फिर मैं सारी जिंदगी कहीं दिहाड़ी मजदूरी करूंगा, सही है। तो मम्मी ने एक चीज मेरे को बोली कि बेटा देख, तेरे को तो पता है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तेरे को पता है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तो मैंने एक चीज वहां पर की थी, कुछ एडजस्टमेंट मैंने अपने से किया था, जहां पर 8-9-10 हज़ार रुपए मैंने किया था। तो मेरे मम्मी के पास एक चीज बस थी, वो थी गले का चैन। मेरे मम्मी के पास एक ही चीज थी, वो भी था गले का चैन। मम्मी ने बोला कि बेटा ये ले तू गले का चैन मेरे, चाहे तू इसे अपनी जिंदगी बना ले, चाहे तू इसे अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे, और इसके बाद दोबारा मेरे से पैसे मत मांगना, ना ही मेरे से कोई उम्मीद रखना, सही है ना। उसके बाद आज मम्मा बहुत खुश है सर। अगर मैं बात करूं, एक टाइम ऐसा आएगा ना सर कि मम्मा जिस चीज पे हाथ रख देगी ना, उनके कदमों में रख दूंगा। तो अगर मैं बात करूं सर, जब मम्मा ने दिए 2cc के लिए पैसे ना, तो मेरे को एकदम से रोना भी आया, लेकिन मैंने माँ के सामने एक बार भी नहीं रोया। मैं पता है सर, पहले गांव में क्या करता था, एक गमछा रखता था, जो कहते हैं ना गांव में रहते हैं, तो मैं गमछा रखता था। मम्मी ने पैसा दिया, मैंने अपना मुंह बांधा, मेरे को रोना आया, तो मैं रोते रोते पैसा लेके मार्केट में गया और सर को पेमेंट कराया। सर को पेमेंट कराने के बाद सर ने 2cc हुआ। तो उसके बाद सर अगर मैं बात करूं, मैंने घर से 1 मंथ काम किया, मेरे को बहुत सारी चैलेंज आई, बहुत सारी फेस आई। तो सर ने मेरे को एक चीज बोली कि आकाश देख, तू अगर अपने माँ बाप के ड्रीम पूरा करना चाहता, अपने सपने पूरा करना चाहता ना, तू मेरे पास आ जा। मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सर आ जाएंगे। लेकिन जब मैंने यहाँ आने की प्लानिंग की ना, तो फैमिली क्या कह रही है, फैमिली तो एग्री थी बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तू चला जा। लेकिन जो आस पड़ोस के लोग होते हैं ना, रिश्तेदार होते हैं, वो क्या बोलने लगे, कह रहे हो तुम वहां जा रहे, नशा पत्ता करने लगेगा, लड़कीबाजी करने लगेगा, कहीं फंस ना जाए गलत चक्करों में, बहुत सारी चीजें बोले। तो मेरी फैमिली आने के लिए भी एग्री नहीं की। तो मैंने अपने फैमिली को एक चीज बोला कि मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए, मैंने अपने फैमिली को बोला मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए। तो फैमिली बोली कि ठीक है कोई दिक्कत वाली, तू चला जा। तो जब मैंने घर से चंडीगढ़ आया, जब चंडीगढ़ आने के लिए निकला ना, तो मेरी फैमिली कुछ लेकर आने भी नहीं थी। बस एक मैं शर्ट पैंट पहन के आया था, एक मैंने बैग में रख के आया था, और ट्रेन के लिए एक मैंने चद्दर लिया था। बस ये 3 चीज लेकर मैं चंडीगढ़ में आया था। अगर आज की मैं बात करूं, मेहनत करते गया, एफर्ट करते गया, आज सुपरवाइजर बन गया हूं। अगर मैं बात करूं, बहुत जल्द टीम भी ब्लास्ट करूंगा, और उसके बाद अपने फैमिली को भी एक लग्जरी लाइफ दूंगा सर। बिल्कुल गुरु जी। सर 1 मिनट मेरे क्लाइंट कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। और सबसे पहले थैंक्स करना चाहता हूँ पूरे चैंपियन क्लब के फाउंडर्स का, जिन्होंने इतना तगड़ा सिस्टम बनाया सर, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग इस ट्रेनिंग के अंदर बैठे हैं, रीजन बनाते हैं कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं मानते हैं, कुछ भी है। मैं सभी को एक चीज बताना चाहता हूँ, मैंने एक छोटे से गाँव से उठ के स्टार्टअप किया था। आज अगर मैं बात करूँ ना, पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर मेरा बिजनेस है, सही है ना। एक छोटे से गांव से उठ के स्टार्ट किया था, आज पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर मेरा खुद का बिजनेस है। और दोस्तों सभी को बताना चाहता हूं, अगर आज आपके पास रीजन है ना कि मैं इसलिए नहीं कर सकता या मैं उसलिए नहीं कर सकता, भाई एक चीज देख लो, अगर माँ बाप को अच्छी खुशी देनी है ना, 2cc से बढ़कर कुछ नहीं है यार, 2cc से बढ़कर कुछ नहीं है। जितने भी पर्सन यहाँ पे बैठे हैं ना, अपना लेवल कंप्लीट करके हमारे मेंटोरशिप सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, उनका पार्ट बनो। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर कुछ बेस्ट करना चाहते हो, मैंने इस बंदे को बिजनेस दिखाया था, आज ये बंदा मेरे एक कॉल की वजह से 40,000 रुपया मंथली कमाना स्टार्ट कर दिया। सर हाँ जी सर, प्लीज 1 मिनट। बहुत सारे लोग ना सर ये बोल देते हैं कि सर मेरे को तो ना विश्वास नहीं हो रहा बंदे के ऊपर या कुछ भी है। 4000 किलोमीटर दूर से है बंदा, विश्वास किया, एक विश्वास ने आज 40,000 रुपये लगा दिया। बट मैं बाहर की अगर बात करूँ ना, कोई आपको 10 रुपये तक कमाना नहीं सिखाएगा भाई। अगर दोस्तों आज अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है ना, इसको एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट करके अपना लेवल कंप्लीट करके बिजनेस के अंदर आ जाओ, जिंदगी चेंज हो जाएगी। आपकी जिंदगी के साथ साथ आपके माँ बाप की भी जिंदगी चेंज हो जाएगी। एक वादा करता हूँ सर सभी के सामने, यहाँ पे 850 पर्सन बैठे हैं। आज चाहे मेरी टीम के अंदर 1 पर्सन है, चाहे 10 है, पर इस साल के एंड तक में ना ब्लास्ट करके जाएंगे पूरे चंडीगढ़ के अंदर। हाँ जी
हाँ जी गुरु जी, बिल्कुल गुरु जी, बिल्कुल।